अब मान के चल लीजिए अभी आईपीएल चल रहा है, सॉरी आईपीएल नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। ठीक है। अब यहाँ पे प्लेयर्स के नेम है हमारे पास में काफ़ी सारे प्लेयर, प्लेयर नेम तरीके। अब मुझे ये पता करना है कि जो प्लेयर्स है उन्होंने इंडिविजुअली जैसे मैच 1, मैच 2, मैच 3 ऐसे करके अ, हर मैच में खेला है और कुछ स्कोर बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सचिन है और सौरभ है, फिर सचिन है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास प्लेयर्स के नेम है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये रिपीट क्यों हो रहा है? रिपीट इसीलिए हो रहा है कि मान के चल लीजिए कि मेरे पास टीम में दो ही लोग हैं और हर बार यही खेल रहे हैं, ठीक है। इसने बनाया, मान के चल लीजिए आउट, इसने बनाया 45, देन सौरभ का स्कोर है 47, देन इसका है 59, देन सम रैंडम नंबर्स, 8, सौरभ 55। अब मुझे पता करना है कि सचिन ने इन शॉट कितने रन बनाए टोटल इसमें से, और सौरभ ने कितने बनाए। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा ना, इसको ग्रुपिंग कर दूंगा। ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग कि यहाँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए ना इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉर्ट कर लूँगा मैं, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट बाय नेम हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मेरे पास ये सचिन आ गए, अब सचिन के इतने स्कोर्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। येलो वाले हो गए और फिर ये ग्रीन वाले हो गए मेरे पास में। येलो ग्रुप मीन्स सचिन का स्कोर और सौरभ, ग्रीन मीन्स सौरभ का स्कोर। अब मुझे, मैंने ग्रुपिंग तो कर दिया, लेकिन ग्रुपिंग में मुझे पता करना है कि इनका क्या करना है। जैसे कि मेरे पास तीन नंबर्स हैं यहाँ पे, 45, 59, 58। तो इन सब का मैं क्या निकालना चाहता हूँ, तो मान के चल लीजिए मुझे टोटल निकालना था या सम निकालना था, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का सम कर दूंगा। ऑडियो के नहीं है क्या? ऑडियो के नहीं है मेरा क्या? No, sir. ओके है सर। ओके। I think she needs to check her. तो वॉइस लो आ रहा है अपना, वो ऑडियो लेवल चेक कर ले, नहीं तो फिर रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने ग्रुप तो कर दिया, ग्रुप करने के बाद मुझे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना है, जैसे सचिन के बारे में। तो मैं 45, 59 और 58 नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा या तो मुझे इसका सम दे दो, आइदर यू गिव मी सम। सम कितना है इसका? सम है मेरे पास 162, 162। तो एक मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया इस ग्रुप पे, सम 162। फिर मुझे था ठीक है, सम तो ठीक है, मेरे को एवरेज स्कोर बता दो, कितना एवरेज स्कोर था उसका। एवरेज स्कोर कितना है? तो एवरेज है उसका 54, ठीक है। मुझे पता करना है मैक्सिमम कितना था, तो मैक्सिमम कितना है 59। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करने के बाद मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। सिमिलरली मैं सौरभ के साथ अगर निकालना चाहूँ सम, ठीक है, टोटल रन कितने किए उसने, तो 102 एंड सो ऑन। तो ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या कीजिए, जो इक्वल है या इसको नॉट इक्वल, जो पैरामीटर सेम है, जैसे यहाँ नेम पैरामीटर सेम है, उनको ग्रुप करके कुछ एक वैल्यूज़ का आप क्या कर सकते हैं, एग्रीगेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने सम निकाला, एवरेज निकाला, मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। ये बेसिक ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। अब बोलेंगे सर हम कर ही क्यों रहे हैं, वाई वी आर परफॉर्मिंग, वाई इज द नीड। तो मैं क्या करना चाहता हूँ ना, एक तरीके से मैं टेबल को समराइज करना चाह रहा हूँ कि सचिन का परफॉर्मेंस कैसा है और सौरभ का परफॉर्मेंस कैसा है, समराइज करने का काम कर रहा हूँ मैं। तो फिर जो लोगों को एक्सेल पता होगा वो लोग बोलेंगे कि सर थोड़ा थोड़ा आप ये पिवट टेबल के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्या, क्योंकि पिवट टेबल में भी तो हम यही करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने पैंडास पढ़ा होगा उन लोगों ने पैंडास में आखिरी में देखा होगा कि जब हम ग्रुपिंग या ग्रुप बाय करते हैं तब वो धीरे धीरे जो फंक्शन हम पिवट टेबल से अचीव कर लेते हैं वही सेम हम ग्रुप बाई से भी अचीव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाता है पिवटिंग के साथ में। हम ग्रुपिंग के बाद पिवटिंग देखेंगे। अब इसको पावर बीआई में कैसे यूज़ करते हैं, सभी मेरे साथ हैं?
Yes, sir. अनुजा, Yes. अंजलि, दीपांशु, के Yes. कौन अभी सो करके उठा है जिसको एकदम ही नहीं पता कि क्या चल रहा है दुनिया में? मैं बता देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। हम लोग पावर बीआई सीख रहे हैं, जिसमें पावर बीआई में हमने, ठीक है, पावर बीआई में ये दिस इज अवर पावर बीआई का डैशबोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव होल अनदर यूनिवर्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्म डेटा, जिसको पावर क्वेरी कहते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म डेटा। तो इस ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर में जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो वॉट एवर टेबल्स दैट आई हैव कनेक्टेड, जो भी मैंने कनेक्शंस बनाए हैं, सर कहाँ कनेक्शन बनाए हैं, ये जो एक्सेल शीट हमने इंपोर्ट किया है या CSV फाइल्स इंपोर्ट किया है ना, दैट आर नथिंग बट कनेक्शंस। लोड होने देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो क्वेरीज दिख रही है ना, दीज आर ऑल कनेक्शंस। सर कनेक्शन कहाँ से कनेक्शन बनाए हैं? ये जो फिजिकल फाइल मेरे पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, नॉट फिजिकल फाइल, ये जो मेरे फाइल्स पड़े हैं ना मेरे, ये सब CSV फाइल्स, इन सब से मैंने क्या किया है, कनेक्शन बनाया है। अब यही कनेक्शन जो है या ये क्वेरीज है, इन्हीं पे मैं वर्क कर रहा हूँ यूजिंग पावर क्वेरी। पावर क्वेरी क्या है? पावर प्लेटफॉर्म का टूल है पावर क्वेरी, ठीक है। इसमें ये रिबन ऊपर है मेरे पास, इस रिबन में मेरे पास होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड एंड सो ऑन कॉलम्स रिबन्स अवेलेबल हैं। इसमें से हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म पे, ऐड पे और होम टैब पे जो भी अवेलेबल है मेरे पास। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म टैब पे मैं जा रहा हूँ और मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरे पास नहीं ये ग्रुप बाई फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे या ग्रुप बाई का ऑप्शन अवेलेबल है, सभी को दिख रहा है? Yes. Yes. ओके। अब करना क्या है, डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन इन AWS 2017 का टेबल यूज ग्रुप बाई, ठीक है। लेकिन किस में? सेल्स वाला जो टेबल है हमारा, इन दिस टेबल वी हैव टू यूज दिस ग्रुप बाई, ठीक है। वी हैव टू सिलेक्ट दिस, मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस पे जो मैंने प्रीवियस स्टेप्स अप्लाई किए थे अभी भी वो एज इट इज़ है इंटैक्ट, ठीक है। मैंने कंडीशनल कॉलम ऐड किया था जिसमें क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो मल्टीपल कॉलम्स, और सॉरी मल्टीपल आइटम्स, और अगर ऑर्डर क्वांटिटी 1 है तो सिंगल आइटम। अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप बाय सिलेक्ट करना है। मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और ग्रुप बाय पे क्लिक किया। ये ग्रुप बाय क्या करेगा, ये सर नहीं समझा सर, अभी आपने क्या किया, मतलब वो सारे स्टेप्स कैसे चले गए? कौन से स्टेप्स? अप्लाइड स्टेप्स में अभी तक बहुत सारे। अच्छा, सेल्स वाला सिलेक्ट किया। हाँ, सेल्स वाले में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, वी हैव ओनली ओके अप्लाइड। ओके, ऐसा। हाँ, इसमें हमने क्या सीखा था, इसमें हमने सीखा था कि कंडीशनल कॉलम को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने सिर्फ एक कंडीशन लगा दिया कि ठीक है, हमारे बल्क ऑर्डर कौन से हैं और सिंगल आइटम वाले ऑर्डर कौन से हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्स में जाते हैं। इट्स अप टू यू, आप किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ग्रुप बाय ऑप्शनल है, सिलेक्ट ग्रुप बाय। नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो वो बोलेगा आपको सिलेक्ट करने के लिए। क्या कह रहा है इसमें? दो ऑप्शन है, बेसिक है, एडवांस्ड है। बेसिक वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। पहले पहले ग्रुप बाय बेसिक, बेसिक प्रोडक्ट की सिलेक्ट करना है हमें, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी इनटू टोटल क्वांटिटी। देखिए अभी कह रहा है स्पेसिफाई द कॉलम टू ग्रुप बाय एंड द डिजायर्ड आउटपुट। नहीं समझ में आया। इस तरीके से यहाँ एक्सेल शीट में हमने किस पे सिलेक्ट किया था, प्लेयर के नेम पे। मुझे पता करना था कि किस कॉलम पे करना है, तो प्लेयर के नेम पे हमने किया था। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, यूनिक चीज़ क्या है मेरे पास, या किस में मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर की में सिलेक्ट कर सकता हूँ या प्रोडक्ट की में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट की सर्च कर लिया। अब उसके बाद पूछ रहा है कि जैसे यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल मेरे पास था सिर्फ रन्स, ना हो सकता था कि उसका नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कैचेस टेकन, फील्डिंग, या फिर उसको कौन सा कैप मिलता है,
कैप मिला कि नहीं मिला, कैप्टनसी थी कि नहीं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स में हम उसको एग्रीगेट कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेशन, मैं ये जो ग्रुप बाय का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो प्रोडक्ट की को मैंने कर लिया, लेकिन किस पे करना चाहूँगा मैं, जैसे यहाँ पे तो नेम आ गया ना, ये नेम हो गया मान के चलिए। अब यहाँ पे यहाँ कॉलम का नेम कर देते हैं टोटल क्वांटिटी। काउंट करना चाहते हैं नहीं, हम सम करना चाहते हैं इनका ऑर्डर क्वांटिटी का मान के चल लीजिए। अब इसमें हो क्या रहा है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा अभी। तो ये ग्रुप बाय कहाँ के लिए एक बार फिर से बताना। देखिए हम लोग ना ग्रुप बाय यूज़ कर रहे हैं, बेसिक फ़िलहाल है प्रोडक्ट की, मान के चलिए प्रोडक्ट की 212 है, 212 है, 213 है, 214 है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की, ठीक है। इसमें ना हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी कितने आए हैं, मान के चल लीजिए एक कस्टमर है, ये कस्टमर की है, 2 मंगाया कस्टमर 1 ने, 1 मंगाया कस्टमर 2 ने, 213 जो है 1 मंगाया कस्टमर 3 ने, 214 2 मंगाया कस्टमर आईडी है ये दिस कस्टमर, ठीक है, कस्टमर आईडी, और ये ऑर्डर क्वांटिटी है मेरा, ऑर्डर क्वांटिटी। अब मुझे पता करना है कि 212 जो आइटम थे प्रोडक्ट है, हाउ मेनी वी हैव सोल्ड, तो कितने सोल्ड किए हमने, 2 + 1 3, तो बस ये हमने ग्रुपिंग कर दिया बाय प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की से मैं ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ, एक नया कॉलम ऐड कर दूंगा जिसमें ये 2 + 1 3 आंसर में आए, मेरा जो आंसर आएगा ना ये, इस आंसर वाले कॉलम को मैं नेम दे देता हूँ, क्या नेम है, टोटल क्वांटिटी। और इनके बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, जैसे 2 और 1 आया तो मैं मिनिमम देख सकता हूँ, मैक्सिमम देख सकता हूँ, एवरेज देख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सम देखा मैंने, इसका ऑर्डर क्वांटिटी की ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा, जैसे 2 + 1 3 आ गया, 213 का 1 आ गया, 214 का 2 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, यस सर। ओके करते हैं, आउटपुट आएगा उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा मैं। अब क्या है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सॉर्टिंग के, यहाँ पे मैं इस छोटे एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे सॉर्ट असेंडिंग टू डिसेंडिंग मिल जाएगा, प्रोडक्ट की जो है असेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा, सबसे कम वैल्यू द लोएस्ट वैल्यू विल बी द फर्स्ट वन। तो 214 जो है इस प्रोडक्ट की को कितने बार बेचा गया है या कितना सेल्स हुए इसके, 1218, 215 के दिस, एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें कुछ आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ मिसिंग हो गया है? सर बाकी के कॉलम्स कहाँ गए सर? हाँ, बाकी के कॉलम्स इसमें ये इसका फीचर है, या फिर बोला जाए कि इसका ये ही ऑप्शन है इसमें हमारे पास, कि जब आप ग्रुप बाय करते हैं ना तो बाकी सारे टेबल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ओके। क्योंकि ग्रुप बाय हम कर ही रहे हैं ना ताकि कुछ हम इंफॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके और हम समराइज कर सके, ठीक है, समराइज कर सके। और किसी चीज़ का हम अगर समरी निकालते हैं, एक पेज का समरी हम 4 लाइन में निकालते हैं, 4 लाइन का समरी 4 वर्ड में निकालते हैं, उस तरीके से जैसे आप समराइज कर रहे हैं चीज़ें छोटी होती जाएंगी। मुझे अब सिर्फ पता करना है इसका परफॉर्मेंस, 214 का परफॉर्मेंस तो इतना है। अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर किया था, इसका कितने रिटर्न हुए हैं, नहीं कुछ नहीं, मुझे बस बस इसका परफॉर्मेंस देखना है, कितने सेल्स हुए थे, 381 कितने सेल हुए थे, इतने सेल हुए थे, 371 कितने सेल हुए थे, इतने सेल हुए थे, ये मैं देखना चाह रहा हूँ बस। अब अगर मुझे चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा बिका था प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे जाकर के इसको कर सकता हूँ, डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है,
डिसेंडिंग में सॉर्ट हुआ क्या? मुझे नहीं लगता डिसेंडिंग में सॉर्ट हुआ। प्रोडक्ट यस क्यू, नो यस सर। सर। प्रोडक्ट क्यू। तो हमने क्लियर सॉर्ट कर दिया है, तो मैं सॉर्ट कर देता हूँ सॉर्ट डिसेंडिंग। ठीक है, प्रोडक्ट की सॉर्टेड था ना, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा था, तो हमने क्या किया, सॉर्टिंग को क्लियर कर दिया। टोटल क्वांटिटी अब सबसे ज़्यादा क्या बिका मेरे पास, मेरे बताइए, 4565 आइटम्स बिका, प्रोडक्ट की 477। ओके, अब क्यूरियोसिटी होगी कौन सा प्रोडक्ट है जो इतना सेल हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो कैसे पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ बिका है 477 प्रोडक्ट की, कैसे पता करेंगे? आप प्रोडक्ट लुकअप में जाएंगे। हाँ, अब आपको पता करना है, आपको देखना है, जैसे पहले होते थे ना येलो पेजेस क्लासिफाइड, या पहले क्या होता था ना, आप टेलीफोन की ऐसे मोटी सी डायरेक्टरी बुक आया करती थी जिसमें देखते थे, लुकअप करते थे। उसी तरीके से हमारे पास ना ये प्रोडक्ट का लुकअप है, इसमें मैं देखूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट है मेरा 477। और 477 क्या है? 77। हाँ, 477 कहाँ बैठा हुआ है मेरा, मैं इसको भी सॉर्ट कर लूंगा अगर मुझे चाहिए तो। ये शायद ऑलरेडी सॉर्टेड है क्या, शायद सॉर्टेड है 477। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करूँगा 477 तो मुझे मिल जाएगा, पर ठीक है। ये क्या है, वाटर बॉटल 30 वाटर आउंसेस का। बॉटल। हाँ बस, तो ये सबसे ज़्यादा बिका हुआ आइटम है मेरा। रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है, इसीलिए सेल्स भी ज़्यादा है, देख रहे हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये कितना प्राइस है, $4.99 है, इस तरीके से इसीलिए ज़्यादा बिका है। हमने देखा था कि बाइसिकल का कॉस्ट क्या था, मैक्सिमम प्राइस क्या था, एवरेज कॉस्ट क्या था, अराउंड 747 या $74 था, और ये सिर्फ $5 का है, इसलिए ज़्यादा बिका है ये। ठीक है, रिमूव क्लियर कर देंगे फिल्टर। अब यहाँ पे मुझे मैन्युअली जाके देखना पड़ा। यही चीज़ अगर एग्जीक्यूटिव को आता है मेरे कि अरे बताओ कि सबसे ज़्यादा क्या टिकट बिका था, तो मैं क्या उसको बार बार फिल्टर लगा के दिखाऊंगा क्या? नहीं, उस चीज़ के लिए मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा। तो जब ये हमारा पावर क्वेरी वाला ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग डैशबोर्ड पे काम करना चालू करेंगे। ठीक है, डेक्स आएगा, डेक्स के बाद हाँ जी। विजुलाइजेशन आएगा। क्या कर लिया हमने, सॉर्ट कर लिया, फिर सॉरी सॉर्ट नहीं, ग्रुप कर लिया। ग्रुप बाय में हमने एक और चीज़ देखा कि ग्रुप बाय में ना एडवांस वाला भी था। अरे सॉरी, मैंने प्रिंट स्क्रीन नहीं लगाया अभी तक के, सेकेंड। सर, हम्म, ये हमें सेल्स वाले अभी टेबल पे किया है, हाँ, तो सेल्स वाले के बाकी के सारे कॉलम चले गए। यस। तो क्या हम इसको सेव एज कर सकते हैं क्या, अगर मुझे वो भी चाहिए और ये भी चाहिए तो? घी भी चाहिए मतलब क्या, नहीं समझ पाया मैं, क्या अभी चाहिए? हमने सेल्स हाँ, सेल्स वाला जो है ना टेबल, हाँ, उसको हमने सॉर्ट किया, राइट? तो उसकी वजह से बाकी के कॉलम चले गए। ओके। तो मुझे दोनों भी चाहिए, ओरिजिनल वाला भी सेल्स चाहिए और ये भी एक अलग नाम से चाहिए, तो उसको सेव एज कर सकते हैं क्या? तो सेल्स वाला भी रहेगा बाकी के कॉलम के साथ, और ये नया इसको कुछ नाम देके फिर इसको सेव कर सकती हूँ। अच्छा, एक एक मेजर टेबल चाहिए और उसका एक सबसेट टेबल चाहिए, इस तरीके से? हाँ 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 हाँ। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा ना, आप इस चीज़ को समझिए कि मेरे को पावर बीआई को चालू करने में लगता है 10 मिनट। अब आपने पहले 10 टेबल थे, उसमें 11वां टेबल और लोड कर दिया, तो मुझे 10 मिनट की जगह 14 मिनट लग जाएगा। तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका है क्या कि मैं एग्जिस्टिंग टेबल को ही ऐसा ऐसा मोल्ड कर सकूँ और रोटेट कर सकूँ कि एक ही टेबल से मेरे सारे काम हो जाए? तो वो काम मेरा करता है डैक्स, DAX, डैक्स। तो ये हम लोग डैक्स जब सीखेंगे ना, तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक ही टेबल पे बहुत सारी चीज़ें हम कर पाएंगे बिना नया टेबल क्रिएट किए। हमारा पर्पस मेन तो विजुअलाइज डेटा को एग्जीक्यूटिव को प्रेजेंट हाँ। करना है ना। बैकएंड में क्या चल रहा है उसको क्या हम्म। मतलब, उसको तो नंबर्स दिखने चाहिए, चार्ट दिखने चाहिए, ग्राफ्स दिखने चाहिए, प्लॉट दिखने चाहिए। तो वही सारे प्लॉटिंग्स बिना एक्स्ट्रा
ओवरबर्डन किए, ओवरहेड लोड दिए हुए मेरे कंप्यूटेशन पे मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सब हम डेक्स में देखेंगे। उसमें हमारे पास रहता है कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स। ठीक है, तो हम मेजर्स के थ्रू ये सारा काम कर सकते हैं बिना यहाँ पे चेंजेस किए। मतलब ये जो ऊपर में मैंने इतना तामझाम कर रहा हूँ ना, ये सारा हम कैलकुलेटेड मेजर्स के थ्रू कर सकते हैं। ये कंडीशनल वाले सारे हम कंपेरेटिवली करके भी देखेंगे। ये वाला मैंने लगा दिया है, आप लोग करके ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने ओके कर दिया है। अब दूसरा मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ना, ये टेबल का ना इंडेंटेशन लगता है गड़बड़ है क्या मेरा। पहले वाले पेजेस कैसे है? अब हम लोग एडवांस वाले को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एडवांस वाले में चल क्या है देखिए। इसी में मान के लीजिए मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, कंडीशनल कॉलम तक हमारे पास है। जैसे मैंने रिमूव कर दिया, मेरा ओरिजिनल टेबल रीगेन हो गया। मैं अगर ग्रुप रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप बाई में दो ऑप्शन थे पास, बेसिक और एडवांस। अब मैं यहाँ पे बेसिक वाले ही इसमें सिलेक्ट करता हूँ। मान के चलिए क्या था, प्रोडक्ट की से मैंने सर्च करना है, सॉर्ट करना है इसको। था टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी क्या करना चाहता हूँ मैं, सम करवाना चाह रहा हूँ उनका, और कितना टोटल हुआ है मेरा। अब इसमें अगर मुझे चाहिए कि मान के चल लीजिए कि प्रोडक्ट नंबर है 215 50 बिका है, लेकिन किस कस्टमर ने बाय किए हैं वो मुझे थोड़ा एक लेवल ऑफ सेग्रीगेशन या बाइफर्फिकेशन और चाहिए, उसको मैं और सब डिवीजन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एडवांस। एडवांस वाले में सिर्फ एक ही चीज़ आ जाएगी आपके पास में, एक ग्रुपिंग, एक और ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट की में सॉर्ट करो, बाद में कस्टमर की में भी सॉर्ट करो। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ रहने दीजिए फिलहाल के लिए, और इसको हम ओके करते हैं। तो इसमें हो ये जाएगा ना कि पहले मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम थे, अब मेरे पास 3 कॉलम हो जाएंगे। कौन से, प्रोडक्ट की, कस्टमर की और टोटल क्वांटिटी। इसको मैं यहाँ से ना सॉर्ट कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, असेंडिंग। अब 214 ये जो प्रोडक्ट की है, जो कि कनेक्टेड होगा एक्चुअल किसी प्रोडक्ट से, उसमें इस कस्टमर ने एक बाय किया, देन इस कस्टमर ने एक बाय किया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, पहले जो प्रोडक्ट की था उसको और तोड़ दिया कि किसने, किस कस्टमर की ने परचेज किया उसको। कस्टमर की मतलब प्रोडक्ट, ये कस्टमर आईडी होगा या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर होगा, तो उसने कितने परचेज किया यहाँ पे। समझ में आया, ये सेकंड लेवल ऑफ बाइफर्केशन क्या किया मैंने। सर फिर से एक बार। चलो एक बार ठीक है, मैं समझा ही नहीं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ग्रुपिंग में रहता है। मान के चल लीजिए, ठीक है, हमारे पास सचिन है। ठीक है, सचिन है, ठीक है। अब उसने जो ना रन्स थे, नंबर ऑफ रन्स, ठीक है, मान के चले लीजिए 50, 25, 99, 97, 103। ठीक है, वेन्यू, वेन्यू था मान के चल लीजिए अहमदाबाद। ठीक है, हैदराबाद, फिर अहमदाबाद, फिर हैदराबाद और नासिक। नासिक में है क्या ग्राउंड, मान लीजिए है करके। अब मैंने क्या किया ना और यहाँ पे और भी चीज़ है, मान के चलिए रन रेट, इसमें कितना रन रेट था, मान के चल लीजिए 6 था, इसमें 4 था, इसमें 2 था, इसमें 5 था। ठीक है, मैंने रैंडम नंबर ले लिए, इसमें रन रेट था 7 मान के चल लीजिए। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे सचिन का, बाकी भी प्लेयर्स है मेरे पास लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ सचिन का यहाँ पे। ठीक है, सचिन का मुझे
रन्स का जो है ना उसकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सचिन, ठीक है, रन्स की ग्रुपिंग कर दी, और ग्रुपिंग में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मान के चल लीजिए मैंने सम परफॉर्म किया था। ये जो रन्स है ना इनका मैंने सम परफॉर्म किया था, ये सारे सम एग्रीगेट होकर के मान के चलिए 500 आए थे, सम 500 आकर के मेरे पास यहाँ पर आ गया था, बस दैट्स इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, ये था बेसिक वाला, ये मेरा बेसिक वाला हो गया। अब मैं एडवांस वाले में ये पूछ रहा हूँ ना, वो सब तो ठीक है मुझे सचिन के रन्स भी बताओ, सचिन के रन्स बताओ वेन्यू वाइज। तो मैंने ग्रुपिंग में सेकंड लेवल भी ऑर्डर कर दिया, सेकंड लेवल भी ऐड कर दिया। अब मैं अहमदाबाद अहमदाबाद ऐड कर दूंगा। कितने हो गए अहमदाबाद में, 149 हो गए। ठीक है, तो अहमदाबाद में कितने हो गए, 149 रन्स हो गए। हैदराबाद में कितने हो गए, कितने हो गए, 124 हो गए, 124 रन्स इन हैदराबाद। ठीक है, एंड सो ऑन डॉट डॉट। तीसरा वाला क्या है, नासिक में मान के चल लीजिए 103। तो पहले जो मेरा एक सिंगल क्वांटिटी आ रही थी 500, अब मैंने उसमें क्या कर दिया, सेकंड लेवल ग्रुपिंग भी ऐड कर दिया कि अब मुझे टोटल क्वांटिटी तो बताओ लेकिन कस्टमर वाइज बताओ, मुझे टोटल रन्स तो बताओ लेकिन वेन्यू वाइज बताओ। सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये या तो आपका एग्जीक्यूटिव मांग रहा होगा, मैनेजमेंट मांग रहा होगा कि वो वेन्यू वाइज देखना चाह रहा है कि वेन्यू वाइज परफॉर्मेंस कैसा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस। यस। ठीक है, ग्रुप बाय तो मैं आपको 5 मिनट में इसमें 4 बटन क्लिक करता और वो ग्रुप बाय आ जाता, लेकिन क्या यूज़ कर रहा है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे टेबल को समराइज़ कर रहे हैं, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जितना पावर बीआई का है तो एक वीक में मैं बता दूँ, पर अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग। फिर किसी को डाउट आएगा, सर ये रन रेट के हिसाब से भी ग्रुपिंग करेंगे आगे, तो फिर वो धीरे धीरे आपका टेबल इतना बड़ा हो जाएगा कि ओरिजिनल टेबल जैसा बन जाएगा, तो फिर आप समराइज करने का जो इसेंस है ना वो खो देंगे, यू विल लूज द समराइजिंग वाला पार्ट। रिपीट करूँ फिर से, एडवांस में क्या क्या सेटिंग डाली है टेबल बनाते हाँ वक्त? सर एक बार फिर से करके बताइए, मतलब अप्लाई स्टेप्स निकाल के सम। ये कंडीशनल कॉलम तक रहने दीजिएगा आप लोग, ये पिछले प्रीवियस क्लास का है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेल्स टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, ऑर्डर डेट सिलेक्टेड है मान के चल लीजिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फिलहाल इसमें ऑर्डर डेट सिलेक्टेड था इसलिए ये आ गया। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे छोटा सा येलो आ गया है। ठीक है, एडवांस में ना मेरे पास एडवांस में मेरे पास सेकंड लेवल ही आ जाता है। मैं किससे ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, मान के चल लीजिए मैंने प्रोडक्ट की से, फिर प्रोडक्ट की में भी अगेन क्लासिफिकेशन में करना चाह रहा हूँ किससे, कस्टमर की से। एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहूँगा, एक सेकंड एक सेकंड, ये मैंने ट्रांसफॉर्म पे किया था ना, ऑर्डर डेट नहीं, मुझे चाहिए प्रोडक्ट की, उसके बाद ऐड ग्रुपिंग कस्टमर की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ट्रांसफॉर्म पे है, तो मैं तो ऐसा एज्यूम करूँगा कि एग्जिस्टिंग कॉलम को ट्रांसफॉर्म करेगा, नहीं, ये खुद बता रहा है कि न्यू कॉलम, नया कॉलम बताएगा। ध्यान रहे ऐड कॉलम में वो नया कॉलम ऐड करता है और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्टिंग, बट यहाँ वो खुद से कह रहा है कि मैं नया कॉलम बनाऊंगा, उसका नाम बता दो। तो टोटल क्वांटिटी ऐसा हमने नाम रख दिया उसका, मान के चल लीजिए। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको उस पर, जैसे हमने क्या किया था, उसके रन्स का टोटल निकाल दिया था, तो हम सम निकाल सकते हैं। किस कॉलम पे सम। परफॉर्म करना है अभी आपको, जैसे सम रन्स का निकाला था, सम्स किसका निकालना है आपको, ऑर्डर क्वांटिटी का निकालेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल इतना कीजिए, इसको मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ओके करते हैं हम लोग। जब ऑपरेशन पर होगा तब सॉल्यूशन निकाल देता हूँ।
ठीक है, ये मेरे 3 कॉलम्स रेडी होकर के आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो। कैसे, इसमें सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग में। ये सेम चीज़ आप होम टैब में जा कर के एकदम यही सामने दिखता है, मुझे दिखता ही नहीं। हाँ ये देखिए उस दिन, यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है। तो इस तरीके से आया। किसी कुछ डाउट है पूछिए क्विकली इन 1 मिनट। नो सर। अब यहाँ पे आपको आएगा कि सर ये सब तो 1 ही है, तो फ़ायदा क्या हुआ। सब 1 नहीं है, आप इस पर क्लिक कीजिए और देखेंगे तो यहाँ पे ना 1 2 3 कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक कस्टमर ने 3 भी खरीदे हैं। जैसे कि हमने 3 वाले सिलेक्ट कर लिए। ओके अब प्रोडक्ट नंबर 214 जो है वो एक ही कस्टमर है, उसने 3 खरीदे। फिर यही प्रोडक्ट है, ये कस्टमर दूसरा है, ये रमेश है, ये सुरेश है, ये प्रतीक है। ठीक है, ये तीनों ने 3 खरीद रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट इतना क्यों बिक रहा है मुझे पता नहीं, तो मैं ये प्रोडक्ट पे जाऊंगा 214 पे, प्रोडक्ट लुकअप पे देखूंगा 214 क्या है। 214 क्या है, ये हेलमेट है। तो ये 3 हेलमेट क्यों खरीद रहे हैं मुझे पता नहीं, शायद इनके बाइक पे ट्रिपलिंग होती होगी या शायद उसके पास 3 बाइक्स होगी, तो उसने क्या है 3 हेलमेट खरीदे हैं। ठीक है, और इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है इसका $13। ठीक है, हमने एवरेज देखा था $700 है, मतलब उतना कॉस्टली नहीं है, इसलिए इसके सेल्स भी ज़्यादा हैं पर कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं आगे डेटा, बट हम इस तरीके से नहीं करते हैं, पूरा डैशबोर्ड बनाते हैं उसके लिए। कुछ डाउट है पूछिए, एंड करते हैं हम लोग क्लास। कल हम लोग पिवट वाला स्टार्ट करेंगे। सर ये एडवांस में 2 से ज्यादा कर सकते हैं हाँ क्या? हाँ, ओके। फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा ना, फिर आप समराइज नहीं कर पाएंगे। ओके। ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग।